अगर रूल लगाऊं तो देखो आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि करंट के अलोंग फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब की डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाथ हटा देता हूँ और देखता हूँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जैसे ही मैं आयरन लेकर आता हूँ तो आप देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप मान लो एक मैग्नेट लेकर आते हो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैंने इसके चारों तरफ है ना आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं इस टेबल को जैसे ही टैप करूंगा, देखो तो मैं देखूं तो ये आपको अर्थ दिखाई दे रही है। अर्थ के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, ज्योग्राफी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस करंट की डायरेक्शन को किधर कर देता हूँ, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। क्या कर दो, अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो इसके अंदर देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें करंट यूं फ्लो हो रहा है। अब हम डिस्कशन करते हैं मैग्नेट का। तो ये आपके पास मैग्नेट है और इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक है साउथ एक है नॉर्थ, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आपके पास जो चार्जेस हैं वो दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो चार्जेस हैं वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको सिर्फ आइसोलेशन में पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है, आइसोलेशन में नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है, लेकिन आपको आइसोलेशन में कभी भी नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा, आइसोलेशन में कभी भी साउथ पोल नहीं मिलेगा। इट मींस मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। ये दोनों पोल्स हमेशा क्या मिलेंगे, पेयर में ही मिलेंगे। अगर इस मैग्नेट को आप तोड़ भी दोगे तो जो दो टुकड़े होंगे ना उसमें भी नॉर्थ साउथ पेयर के अंदर ही पोल मिलेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस मैग्नेट के पास में आयरन लेकर आता हूं और जैसे ही मैं आयरन लेकर आता हूं तो आप देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन साउथ पोल आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब जरा देख लेते हैं नॉर्थ पोल क्या करता है, तो नॉर्थ पोल भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक चीज तो समझ में आ गई, जो मैग्नेट है ना आयरन को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, वुड लेकर आता हूं, तो देखो वुड लेकर आया मैं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आया साउथ पोल का। अब देखते हैं नॉर्थ पोल का क्या इफेक्ट आता है। तो नॉर्थ पोल का इफेक्ट देखें तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, थोड़ा और पास लेकर जाके चेक करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहां से एक चीज लग रही है कि वुड के ऊपर है ना मैग्नेट कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। अब क्या करते हैं, मैं लेकर आता हूं निकल, निकल लेकर आया, अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, हाँ है ना। इट मींस यहां से देख के मेरे को एक चीज ऐसा लग रहा है, फील आ रही है कि ये मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉपर भी एक तरह का मेटल ही है। और अब हम देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है, मतलब कैसी इंटरेक्शन होती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा पास लाके चेक करते हैं। इट मींस जो मैग्नेट है साउथ पोल तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, नॉर्थ को भी चेक कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि जो मैग्नेट है ना वो हर टाइप के मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता। कुछ सर्टेन टाइप के मेटल्स ही हैं जिनके ऊपर वो अपना फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे आपके पास आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। अब बात आती है स्टील की। जब मैं छोटा था ना, मम्मी धनतेरस के ऊपर है ना बर्तन लेकर आती थी। वो जो बर्तन लेकर आती थी स्टील के, मैं हमेशा अपने पास एक मैग्नेट रखता था, ठीक है, जो स्पीकर के पीछे रहता था ना, वो तोड़ के रखता था हमेशा। मैं चेक करता, मम्मी बोलती मैं स्टील का लेकर आई हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि हल्का सा उसके बीच में है ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। स्टील के साथ चुंबक चिपकता था हल्का हल्का फीबली। तो मेरे को लगता था यार मम्मी को बेवकूफ बना दिया। क्यों? क्योंकि ये तो स्टील का है और लग ऐसा रहा है कि जैसे आयरन का हो। तो मेरे दिमाग में बस ये आइडिया आता था कि बेवकूफ बना दिया मम्मी को। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना तब जाके मेरे को पता चला कि स्टील एक्चुअली में एलॉय है आयरन का, ठीक है। उसके अंदर कार्बन भी होता है साथ में। तो अब हम इंटरेक्शन देखेंगे किसकी, मैग्नेट और मैग्नेट की। तो ये आपके पास एक और मैग्नेट आ गया। अब देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये साउथ नॉर्थ एक ही तो बात है, चेक कर लो चाहिए। अब मैंने क्या किया, साउथ और साउथ को देखते हैं क्या होता है। अब जब साउथ और साउथ को हम पास में लेकर आएंगे ना, ये रिपेल कर गए। और नॉर्थ को भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा पास लेकर आते हैं। तो यहां से हमने है ना एक चीज का और आइडिया लगा लिया, और वो क्या कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट इज नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल ईच अदर, साउथ एंड साउथ रिपेल ईच अदर, बट नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक बात आती है कि आपके पास ये जो मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट को क्या पता, ये एक मैग्नेट है, इसके पास में अगर मैं दूसरा मैग्नेट लेकर आता हूं तो
इस मैग्नेट को क्या पता चला कि भैया ये आ गया तो इस पे फोर्स लगाते हैं। इट मीन्स इस मैग्नेट ने अपने चारों तरफ कोई ना कोई चीज क्रिएट कर दी है, ठीक है। जैसे अर्थ ने अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर रखी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे ही हमारे पास मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पे आपके पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के चारों तरफ अगर मैं देखूं तो कोई ना कोई फील्ड स्ट्रेंथ आ रही होगी। देखो यहाँ पे फील्ड की कोई ना कोई स्ट्रेंथ आ रही है। ये एक प्रोब है जो मेजर करके बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है इस पॉइंट पे। तो देखो पोल के जस्ट पास में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम ही बात है। अब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। आपको मैं बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना दोनों चीजें आप डिफाइन करोगे, मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करोगे और साथ में डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए आपके पास मैं एक ये इंस्ट्रूमेंट लेकर आ गया, ये मेजर करके दे रहा है किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, एक कंपास लेके आऊंगा और कंपास कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा बार मैग्नेट ही है जिसका एक एंड कैसा है नॉर्थ पोल, तो दूसरा क्या होगा साउथ पोल। जैसा कि आप जानते हो कि मैग्नेट हमेशा उसके पास जो पोल्स होते हैं वो हमेशा क्या मिलेंगे आपको, पेयर में मिलेंगे। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, तो जिस जगह पे भी जिस डायरेक्शन में इसकी नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल की अलाइन होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे फील्ड की स्ट्रेंथ तो ये रही और डायरेक्शन कौन सी है, जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल की है दैट इज द डायरेक्शन। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। ऐसे ही अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट पे देखूं तो अगर मैं मान लो यहां लेकर आता हूं और मैं यहाँ पे क्या लेकर आता हूँ, मैग्नेटिक नीडल को लेकर आता हूँ, तो देखो फील्ड की स्ट्रेंथ तो आई गई और डायरेक्शन इस बार कौन सी आएगी, इस बार डायरेक्शन आएगी आपकी ये वाली। दैट इज डायरेक्शन के लिए जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अलाइन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना चारों तरफ है ना इसके खूब सारे है ना छोटे छोटे मैग्नेटिक नीडल रख देता हूं, तो मेरे को शायद है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ यूं जा रही है क्योंकि नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में अलाइंड है, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में अलाइंड है, ठीक है। और इधर क्या है, ये देखो नॉर्थ पोल फिर से इस डायरेक्शन में अलाइन मिलेंगे आपको। तो मैग्नेट के बाहर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरे को एक चीज मिलेगी कि जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो किधर से किधर है, हमेशा मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो किधर है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और किधर जा रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है, हाँ या ना। दैट इज दे इमिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। लेकिन आपको ये बात बताता हूं, मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर भी फील्ड लाइंस बना देता हूं। तो आप देखो ऑब्जर्व करो इनसाइड, तो इनसाइड के अंदर जो आपके पास फील्ड लाइन होगी मैग्नेट के अंदर वो किधर से किधर होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है आउटसाइड तो मैग्नेट किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड द मैग्नेट किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मेरे को लगता है ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इस फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। एक्चुअली में ऐसी लाइन हमें कभी दिखाई नहीं देती, ठीक है। वो सिर्फ आपको क्या हेल्प कर रही है, विजुअलाइज करने के लिए हेल्प कर रही है कि जो सराउंडिंग एरिया है मैग्नेट के उसमें फील्ड लाइंस कैसे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो अभी देखते हैं। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताता हूँ। आप मान लो एक मैग्नेट लेकर आ गए हो, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो मैंने इसके चारों तरफ है ना आयरन फाइलिंग्स को है ना स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं इस टेबल को जैसे ही टैप करूंगा, देखो तो आपको दिख रही होंगी कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से अरेंज हो गई होंगी। डायरेक्शन में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, हमें हमें डायरेक्शन लेनी है साउथ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। यहाँ पे आप देखोगे आपको कोई कुछ ऐसी मिल रही होंगी, ये और ये फील्ड लाइंस बन रही होंगी। अगर मैं इनमें डायरेक्शन बनाने की कोशिश करूं
तो आप देखना नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पे क्या आ रही है, एंटर कर रही है मैग्नेट के अंदर, ठीक है। और अंदर की तरफ फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। तो एक बात याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाती है, हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। और दूसरी बात, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी इट मींस अगर उस पॉइंट पे अगर आपने मैग्नेटिक नीडल रखी तो वो दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, जो कभी हो ही नहीं सकता। दो डायरेक्शन में एक नीडल कैसे अलाइन हो सकती है? तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ये मैंने फाइलिंग्स रिमूव कर दी। मैं क्या करता हूँ कि एक और मैग्नेट लेकर आता हूँ यहाँ पे, ये रहा। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे। मैंने फिर से आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल किया और फिर से टैप करूंगा। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखाई देंगे, देखो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, हमेशा साउथ की तरफ एंटर करेंगे फील्ड लाइंस और हमेशा नॉर्थ से क्या करेंगे, इमिनेट करेंगे। तो मेरे को लग रहा है देख के आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज और भी बता देता हूँ आपको, ये पैटर्न देख देख के आइडिया लग गया आपको। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इन आयरन फाइलिंग्स को ना रिमूव करता हूँ और रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, साउथ साउथ लेकर आता हूँ। ये देखो साउथ साउथ, साउथ साउथ आ गया। फिर से आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल किया, फिर से टैप किया, देखो अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो साउथ, ये लाइंस कुछ ऐसे हैं, ये लाइंस कुछ ऐसे हैं। कुछ गड़बड़ कर दी? क्या गड़बड़ कर दी? ऑब्वियस सी बात है कि जो फील्ड लाइंस है साउथ से हमेशा एंटर करती हैं, ये लो। तो डायरेक्शन का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, गलती से भी इंटरसेक्ट मत कर देना, मैं पहले बता देता हूँ। तो इनकी डायरेक्शन यूँ बनानी है और साउथ में तो हमेशा फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, बार बार बता रहा हूँ ये बात। और नॉर्थ से क्या कर रही है, एमिनेट कर रही है। तो डायरेक्शन में गड़बड़ अगर आप करोगे, काफी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, काफी क्वेश्चन आते हैं इन चीजों के। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे लग रहा है ये जो फील्ड लाइंस हैं ये क्या करती है, आपस में रिपेल कर रही है, हाँ है ना, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो मेरे को देख के लग रहा है कि आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर से किधर बनानी है हमें, जिस डायरेक्शन में आप एक मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो जो इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल एक कंपास का अलाइन करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज, जहां पे स्ट्रेंथ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होती है, वहां आपके आपके पास फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्राउडेड होंगी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी वहां पे ज्यादा होगी, पास पास में होंगी फील्ड लाइंस। जहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी तो आपके पास फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। आई बात समझ में अच्छी तरह से? अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इनके ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, a current carrying wire or a moving charge where its magnetic influence can be felt, हाँ या ना? At any point the direction of the magnetic field is the direction in which the north pole of a small compass needle would point if placed there। तो ये डेफिनेशन मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो और साथ में दिमाग में भी लिख लो। अब आगे देखो एक और डेफिनेशन है, दैट इज, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। पहली बात तो मैग्नेट के चारों तरफ ऐसी कोई लाइंस नहीं दिखाई देती। ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच हेल्प अस टू विजुअलाइज इट्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन देखने का आइडिया मैंने बता ही चुका हूँ आपको। जब यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जहाँ पे भी फील्ड लाइंस की ज्यादा होगी वहाँ पे फील्ड क्या है कि स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। जहाँ पे ये क्या होंगी, स्पार्सली होंगी, वहाँ पे क्या है, फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो आउटसाइड ए मैग्नेट
field lines emerge from the north pole and enters the south pole. Inside the magnet, field lines move from south to north, forming continuous closed loop. ये मैं बता चुका हूं आपको. The relative density of field lines, how closely they are, represents the strength of magnetic field at that point. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे. इस क्वेश्चन को देखो और बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक पोल्स? दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. ये तो बिल्कुल सही है. नॉर्थ पोल इज स्ट्रॉन्गर देन साउथ पोल. ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है. दे कैन बी सेपरेटेड. ना, ये भी मैं बता चुका हूं. फिर लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये तो बिल्कुल ही गलत है. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक पोल्स तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब इस क्वेश्चन के है ना, आप ऑप्शंस देखो और बताओ इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंसेक्ट बिकॉज दे आर इमेजिनरी. ठीक है यार, ये बात तो मेरे को ठीक लग रही कि इमेजिनरी तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, पर विजुअलाइज करने के लिए तो बनाई है हमने. दे आर पैरेलल. ये भी गलत है. कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट इन टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम. ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास डायरेक्शन में आ रही है फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेट रखोगे तो वो इस डायरेक्शन में अपनी नॉर्थ पोल को अलाइन करेगा इसमें, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. कंफ्यूज क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शन में अलाइन ही नहीं हो सकता. एक इसीलिए क्या करती हैं, दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. दे फॉर्म ओपन कर्व्स. ये तो गलत ही बात है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इस क्वेश्चन को देखो और बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या है. द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नन ऑफ दीज. तो क्लोजनेस क्या बताता है आपको? स्ट्रेंथ बताता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. आपको बताना है इसमें से ए, बी या सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है. तो देखो, बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई है. व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द मिस्ट्री ऑब्जेक्ट? तो मिस्ट्री मैग्नेट. अब ये जो मिस्ट्री मैग्नेट है, तो यहाँ पे देख के मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं कुछ ऐसे जा रही हैं. देखो, दैट इज रिपेल से कर रही हैं. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? साउथ. और इधर क्या होना चाहिए? नॉर्थ. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर? बी शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है. अब इसके अंदर है ना, आपको 4 इमेजेस दे रखी हैं. तो एक इमेज के अंदर तो क्या है, आप देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है. तो मेरे को लगता है ये कुछ ऐसे बनी हुई है फील्ड लाइंस देख के, तो ये मेरे को करेक्ट लग रही है. इसके अंदर तो नॉर्थ और साउथ कुछ ऐसे बना रहे हैं फील्ड लाइंस. अगर आप बनाओगे इससे तो ये तो रिपेल कर रही है, तो ये तो गलत ही है. ठीक है. इसके अंदर इस मैग्नेट का तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाई दे रहा, कोई फील्ड लाइंस ही नहीं बन रही इसके कारण, तो ये भी गलत है. और डी वाले को देखोगे तो इसके अंदर तो कुछ आपकी आयरन फाइलिंग्स क्या हुई है? अलाइन ही नहीं हुई है. तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यह पूछा गया है कि अगर एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, जैसे एक धागे से बांध दिया बीच में से, फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, तो उसका नॉर्थ पोल है ना, कौन सी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा. तो इसके लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है. तो एक बार हम पहले उसका डिस्कशन करते हैं. अब यहां पर है ना, आपको एक मैग्नेट दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर फील्ड लाइंस यूं बन रही हैं. ऊपर यहां पे तो लिखा हुआ है साउथ और नीचे क्या है? नॉर्थ. तो ये मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ है. तो मैं देखूं तो ये आपको अर्थ दिखाई दे रही है. अर्थ के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? जनरली ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ज्योग्राफिक नॉर्थ. तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक नॉर्थ. ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक साउथ. अब एक बात सुनो, आपको यहाँ पे फील्ड लाइंस डायरेक्शन दिखाई दे रही है कि फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं. तो अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, अगर मैं लेता हूं कोई भी एक मैग्नेटिक नीडल, तो ये इसका होगा आपके पास नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ. दैट इज कंपास का नॉर्थ. तो कंपास का जो नॉर्थ है ना, वो नॉर्थ सीकिंग है. दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्ट करता है, जो आपका कंपास का नॉर्थ होता है.
लेकिन एक्चुअली में मैग्नेट, अगर मैं यहाँ पे अगर एक मैग्नेट मानूं तो ये मैग्नेट का क्या हुआ होगा, ये मैग्नेट का साउथ हुआ होगा, और ये वाला मैग्नेट का क्या हुआ होगा, नॉर्थ हुआ होगा। क्योंकि मैग्नेट के लिए तो फील्ड लाइंस किधर से इमिनेट होती हैं, नॉर्थ से इमिनेट होती हैं, और कहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, साउथ पे टर्मिनेट होती हैं। लेकिन बात याद रखना हमेशा आपके लिए, ज्योग्राफिक जिधर नॉर्थ है, एक्चुअली अंदर इसके जो आप मैग्नेट एज्यूम कर सकते हो वो क्या होगा, मैग्नेट का साउथ होगा। तो आपके पास जो भी मैग्नेटिक नीडल आप यूज करते हो या कंपास यूज करते हो, तो जिस डायरेक्शन में उसकी नॉर्थ डायरेक्शन अलाइन होती है मैग्नेट नीडल की, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब आगे समझते हैं वो जो क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर आते हैं वापस। अब हम इस क्वेश्चन पे फिर से रिविजिट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना आपके आंसर एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके अंदर है ना हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपके पास जो मैग्नेट का जो नॉर्थ है, जिस डायरेक्शन में अलाइन हुआ है, वो डायरेक्शन किसकी है, ज्योग्राफिक साउथ की है या ज्योग्राफिक नॉर्थ की है? तो ऑब्वियस सी बात है, ज्योग्राफिक तो नॉर्थ की उस डायरेक्शन में। दूसरा, उस डायरेक्शन में अर्थ के अंदर जिसको हमने एक मैग्नेट एज्यूम कर रखा है, उस मैग्नेट का वो साउथ है या नॉर्थ है? तो वो अर्थ के मैग्नेट का क्या है, साउथ है। ठीक है, अभी पुराने इंटरेक्टिव सिनेरियो में हमने ये देखा भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी तक है ना हमने ये डिस्कशन किया कि हमने एक बार मैग्नेट रखा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती, तो किसी ना किसी तरीके से हमें वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या लेकर आए, मैग्नेटिक कंपास लेकर आए। उस रीजन में जैसे हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे करना है। अब क्या हुआ, जो ऑर्स्टेड साहब थे ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही है ना इस वायर के अंदर अभी तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मींस इसका जो नॉर्थ और जो साउथ है ना, वो कौन सी डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, वो अलाइन हो गया है। ये तो पक्की बात है, ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा, और ये क्या हो गया, ज्योग्राफिक साउथ हो गया। ये बात तो समझ में आई गई होगी आपको। जैसे मैं इसके थ्रू करंट पास करता हूं, और अगर मान लो ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है, तो पक्की बात है इस वायर के कारण, दैट इज करंट कैरिंग वायर के कारण क्या हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई होगी। तो देखो, तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या करूंगा, मैं इसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा, तो ये देखना और ज्यादा डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया आपके लिए। देखो, अब मैं क्या करूंगा, वोल्टेज बढ़ा दूंगा इस वायर के अक्रॉस, और डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। देखो करंट, तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, ये जो इसके बाद में मैं ये टर्मिनल्स चेंज कर दूंगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। तो देखो, जैसे ही मैं इस टर्मिनल को चेंज करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ इस वायर के अक्रॉस, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई होगी। तो मैग्नेटिक नीडल की जो नॉर्थ पोल है ना, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग गई, अलाइन होने लग गई। इसका मतलब क्या है कि जब भी इस वायर के अंदर करंट होगा, ये अपने चारों तरफ क्या चीज क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यूनिफिकेशन हो गया। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, अलग अलग ज्योमेट्री के। ठीक है, वायर को अलग अलग आप फैशन के अंदर अरेंज करोगे और उसकी फील्ड का डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर हम ना बिल्कुल भी क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं करेंगे कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ क्वालिटेटिव डिस्कशन कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी किस डायरेक्शन के अंदर, उनका फैशन क्या होगा। तो अब डिस्कस करते हैं, आगे देखो। अभी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से तो हमें ये पता चल गया था कि जो भी कोई करंट कैरिंग वायर है, वो अपने चारों तरफ क्या चीज प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो किस फैशन की होती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है। तो मैं जैसे ही करंट पास करूंगा, तो यहाँ पे आपके पास जो आयरन की फाइलिंग्स का स्प्रिंकल किया हुआ आपने, वो देखना कुछ ना कुछ डायरेक्शन में अलाइन होगा। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं फील्ड की स्ट्रेंथ देखूं, तो देखो यहाँ पे देख के आपको आइडिया लगेगा कि फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है। तो देखो, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे आपकी आयरन फाइलिंग्स क्या हो गई, अरेंज हो गई हैं। तो अगर मैं इस जगह पे कंपास लेकर आता हूँ, तो आप देखो कंपास की डायरेक्शन ये रही, यहाँ पे देखो कंपास की डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पे आप कंपास रख दो, और जिस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल डायरेक्ट होता है,
वही किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उस पॉइंट पे आप देखो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यू है और इसके अंदर भी आपको ये यूं ही दिखाई दे रही है। तो अगर मैं क्या करता हूं, करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं, तो देखो करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही आपका नॉर्थ पोल चेंज हो जाता है। अब सुनो, जितना ज्यादा करंट होगा फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो दो चीज तो मैं समझ गया, क्या क्या, कि जैसे आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो जो आपके पास वायर है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, रिवर्स कर देती है अपनी डायरेक्शन को। दूसरा, करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रखोगे फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाती है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, वायर से जितनी दूर जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वायर के जितना पास रहोगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब ये जो डायरेक्शन है, आप ऐसा तो नहीं है हमेशा आपके पास मैग्नेटिक कंपास लेकर आओगे और फिर चेक करोगे, हाँ है ना, पेपर भी तो देना, वहां पे कौन सा हम कंपास लेकर जाएंगे। तो उसके लिए आप एक रूल याद रखना, इसको हम बोलते हैं राइट एंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट एंड थंब रूल। और ये थंब रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है ना अपने राइट हैंड से, तो अपने थंब को उस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दो जिस डायरेक्शन में करंट है। तो जिस फैशन के अंदर आपकी उंगलियां, फिंगर्स कर्ल होती हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। तो ये है ना बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसको आप याद भी रखना। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट मत करते ना, लेफ्ट हैंड से, किससे करना है, राइट हैंड से। तो जिस भी डायरेक्शन में आपके पास करंट है, आप फिंगर्स को क्या कर दो, उस कंडक्टर को पकड़ लो, पकड़ मत लेना करंट लग जाएगा, ठीक है ना, एज्यूम करना कि आप पकड़ रहे हो, तो ऐसे पकड़ लेना। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स क्या करेंगी, कर्ल करेंगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, अब आगे समझते हैं। बोर्ड के अंदर है ना राइट एंड थंब रूल कई बार पूछा जाता है, तो जब भी पूछा जाए आपको ये का ये स्टेटमेंट लिख देना है। तो क्या है, इफ यू होल्ड ए करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points in the direction of current, then the way your fingers curl around the conductor gives the direction of magnetic field। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। अब ये है ना आपके पास करंट कैरिंग वायर है, जहां पे करंट किधर जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन छोड़ो, पहले आपको पता कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेंगी इसके अंदर, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इनकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहां से एक चीज का तो आइडिया लग गया कि पास में जब रहोगे करंट कैरिंग वायर के, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के दो तरीके हैं। या तो आपके पास मैग्नेटिक कंपास हो, जेब से बाहर निकालो, रखो, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल डायरेक्ट हो रहा होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे। लेकिन हमेशा आपके पास कंपास तो है नहीं, तो क्या अप्लाई करोगे, राइट हैंड थंब रूल। तो करंट कैरिंग जो वायर है उसमें आप अपने राइट हैंड के थंब को क्या कर दो, करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर दो। तो जिस फैशन के अंदर आपकी जो उंगलियां कर्ल होंगी वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो हर बार काफी क्वेश्चन आपके है ना इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं यहां पे अगर मैं आपके पास कंपास रख दूं तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ पोल के अंदर की तरफ। यहां पे रख दूं तो किधर होगी, बाहर की तरफ। तो एक बार हम है ना ये चीज चेक भी कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो फील्ड शो कर देता हूं, ये देखो फील्ड बन गई। और अगर मैं क्या करता हूं इसी केस में, अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब आपका थंब किधर डायरेक्ट करना पड़ेगा, नीचे की तरफ। अब कई बार है ना इसके अंदर बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कभी बोलेगा कि करंट मान लो आपकी तरफ आ रहा है, तो इसके राइट हैंड साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखाई देगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ। इस केस में आप क्या करोगे, अपने थंब को किधर अलाइन कर दोगे, करंट की डायरेक्शन में। तो फिंगर्स यूं कर होंगी, तो इधर फील्ड की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इधर 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 इधर, हर जगह बना सकते हो, हाँ है ना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्या बात समझ में आ गई अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन निकालनी है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए क्या करना है, राइट एंड थंब रूल लगाना है। अब हम ना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह बताना है कि इन ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा।
और क्वेश्चन क्या है, इफ अ करंट फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, then according to the right and thumb rule, the magnetic field at a point directly below the wire is directed towards dash direction, while at a point directly above the wire is directed towards the dash direction. तो ये तो आपको पता है कि इसको तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ, ये क्या आ गया, साउथ. अब लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है किसमें, ईस्ट और वेस्ट में. तो एक बात याद रखना, जो वेस्ट बंगाल है ना वो वेस्ट में है ही नहीं, वो ईस्ट में है. तो ये आ गया ईस्ट और ये क्या आ गया आपके पास, वेस्ट आ गया. क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर मैं देखूं कि आपके पास जो करंट कैरिंग वायर होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वो डायरेक्शन आपकी ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ. तो ये आ गया आपके पास करंट की डायरेक्शन. अब जस्ट इसके ऊपर देखूं मैं, तो आप एक चीज सोचना, अगर ये आपके पास है ईस्ट और ये आ गया आपके पास वेस्ट, तो एक्चुअली ये बन गया आपका नॉर्थ और ये क्या बन गया आपका साउथ. इसके अंदर तो देख के लग रहा कि नॉर्थ ऊपर ऊपर थोड़ी होता है नॉर्थ. अगर आपको पता है अगर ये ईस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है ना, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में होगा और साउथ इस डायरेक्शन में, ये तो अप होगा और ये क्या होगा, डाउन होगा. बस ये रिप्रेजेंट करने का एक अलग स्टाइल है. तो इसके अंदर अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा ना, तो इसका आंसर है ना मैं आपको देना चाहता हूं किससे, एक इंटरेक्टिव सिनेरियो की हेल्प से. तो एक बार वो इंटरेक्टिव सिनेरियो देखते हैं हम. तो ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है, तो ये जो करंट जा रहा है ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है. तो अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं, तो राइट हैंड रूल लगाऊं तो मैं अगर थंब की डायरेक्शन लगा दूं किसके अलोंग, करंट के अलोंग, तो फिंगर्स कर्ल हो रही है, वो किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की. तो आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, आप देख पा रहे हो, आराम से ऑब्जर्व करो इसको. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस करंट की डायरेक्शन को किधर कर देता हूं, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. क्या है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर. तो आपके पास ये डायरेक्शन तो हो गई आपकी कौन सी, ईस्ट, और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई आपकी, वेस्ट. तो इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ, और यहां पे फील्ड किधर आ रही है, बाहर की तरफ. तो जस्ट इसके अबव आप देखोगे, तो अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, तो इसके अंदर ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ. तो अंदर की तरफ क्या आ गया, नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या आ गया, साउथ. तो आप आंसर जो दोगे वो क्या आएगा आपका, वो आ गया जस्ट ये करंट कैरिंग वायर है, इसके ऊपर किधर आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई फील्ड. तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉइंट्स डायरेक्टली बिलो द वायर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिलो, और बिलो किधर आ गई आपके पास फील्ड, साउथ में. तो यहां पे आ गया आपका साउथ और यहां पे क्या आ गया आपका नॉर्थ. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. अब है ना, इस केस में आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करके मेरे को ये बताओ कि इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, इस बार मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है तो उंगलियों को कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग. तो जो थंब की डायरेक्शन है वो किसकी आ जाएगी, करंट की डायरेक्शन. तो इस केस में करंट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है. लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये जो वायर है इसको मैंने एक लूप बना दिया, तो देखूंगा कि उसके कारण फील्ड कैसी बनेगी. तो ये देखो ये लूप बन गया, और उस लूप के कारण देखो फील्ड कैसी बन गई है. तो इसके सेंटर पे जो फील्ड है वो कैसी होगी, स्ट्रेट होगी. ये अभी आपको जो फील्ड है ना 2D के अंदर दिखाई दे रही है, तो अभी मैं आपको ये सारी की सारी फील्ड किसके अंदर दिखा दूंगा, 3D के अंदर भी. एक सिंपल तरीका है यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन निकालने का, वो क्या है कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन ये रही, तो ये मान लो ये आपके पास करंट ये रहा, तो आप इसको क्या करो, थंब के अलोंग करंट की डायरेक्शन के अलोंग अरेंज कर दो राइट हैंड का. तो फिंगर्स को कर्ल करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ से फील्ड इधर जा रही होगी और बाहर से अंदर की तरफ. तो ये देखो आपको ये दिखाई दे जाएगा. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा ये सेगमेंट मान लूँ तो यूँ आएगा. तो देखो ये फील्ड की डायरेक्शन देखो सर्कुलर ही है, हाँ या ना, इस छोटे से सेक्शन के लिए. तो अब मैं आपको ये 3D के अंदर दिखाता हूँ. तो अब यहाँ पे है ना आपको ये एक सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा होगा. इसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करना शुरू हो गया. तो इसमें करंट यूं फ्लो कर रहा है. तो जब करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसका एक छोटा सा सेक्शन पकड़ लूँ, इस सेक्शन को, तो अगर मैं राइट हैंड की थंब को अगर इस करंट के अलोंग अलाइन कर दूं, तो यहाँ पे देखो तो बाहर से तो फील्ड अंदर जा रही होगी और यहाँ से फील्ड किधर आ रही होगी, बाहर आ रही होगी. तो सेंटर के अंदर से फील्ड बाहर की तरफ आ रही होगी, और जो फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है वो इधर से घूम के वापिस अंदर, और ऐसे इसके अंदर सर्कुलेट करेंगी.
तो मैं आपको फील्ड दिखाता हूँ। तो ये देखो, आप फील्ड की डायरेक्शन देखो, तो अंदर से बाहर आ रही है और साइड से किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो अब आप इसको अलग अलग एंगल के अंदर अलाइन कर सकते हो इस रिंग को, और फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हो। तो सेंटर की जो फील्ड है वो कैसी है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है, और बाकी जो आपके पास सेक्शंस हैं छोटे छोटे वो कैसे हैं, सर्कुलर है। अगर इसी केस के अंदर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूं तो क्या होगा, देखो। तो जैसे ही मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दी तो अब क्या हो गया, इसके बीच में से जो फील्ड है वो तो अंदर की तरफ जा रही है, और इस रिंग के बाहर से जो फील्ड है वो किधर आ रही है, आउटसाइड द प्लेन आ रही है। तो मेरे को लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब इसके अंदर है ना राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो कौन सा था, आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें आप करंट कैरिंग वायर को पकड़ रहे थे और थंब को किसके अलोंग कर रहे थे, करंट के अलोंग। तो फिंगर्स जो कर्ल हो रही थी वो किसके अलोंग कर्ल हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। अब यहां पे आपके पास एक अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में जिस सेंस में करंट रोटेट हो रहा है ना, आप उस सेंस के अंदर क्या कर दो, अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दो। तो इसके अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें करंट यूं फ्लो हो रहा है, तो करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो आप फिंगर्स को यूं कर्ल कर दो, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो किस चीज की डायरेक्शन दे देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो देखो, तो बहुत ही अच्छी तरह से फिंगर्स को कर्ल कर दो करंट के अलोंग, लेकिन ये रूल सिर्फ किस में लगाना, आपको लूप में लगाना है। और इसको हम राइट एंड थंब रूल तो बिल्कुल नहीं बोलते, राइट एंड थंब रूल अलग चीज है, ये जुगाड़ है आंसर निकालने का। राइट एंड थंब रूल क्या कहता है, करंट के अलोंग आपने थंब को क्या करना है, डायरेक्ट करना है। तो जिस सेंस के अंदर आपकी फिंगर्स कर्ल होती हैं, दैट इज द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को है ना ध्यान से पढ़ो, और आपको ये बताना है कि इसके अंदर है ना, इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना है। तो इसके सेंटर के अंदर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो आप बताओ इसका आंसर इनमें से कौन सा आएगा। तो यहाँ पे मैं ना आपको अभी जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं वही डायरेक्शन किसकी है, करंट की डायरेक्शन है। तो एक तरीका क्या था कि जो जब भी करंट किस में मूव करता है एक लूप के अंदर, तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को क्या कर दो, कर्ल कर दो। तो जो आपका थंब की डायरेक्शन है वो क्या करेगा, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कर्ल करूं तो सेंटर पे फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर की तरफ। तो मैं हैंड से वो शो भी कर सकता हूं, देखो आप, ठीक है। मेरे को लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करूंगा, मैं फील्ड को दिखाता हूं। तो इस जगह अगर आप फील्ड देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि यहां से फील्ड बाहर आ रही है और इसके अंदर फील्ड जा रही है सेंटर पे। तो अगर मैं यहां पे देखूं इसको, तो बेटा ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब एक चीज हो जाए, अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके अंदर आपके पास जहां से फील्ड बाहर आती है बार मैग्नेट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जहां पे फील्ड अंदर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या था उस क्वेश्चन का। तो अब हम देखते हैं, पहला डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड द फेस बिहेव्स लाइक इन नॉर्थ पोल। यहाँ पे जो फील्ड है वो बोल रहा है कि सेंटर में बाहर की तरफ है, ना जी अंदर की तरफ है। तो पहला तो गलत है। दूसरा डायरेक्टेड इनवर्ड एंड दिस फेस बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल। पक्की बात है, फील्ड अंदर की तरफ है तो जो फेस आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। तो बी सही है। टेंजेंट टू द लूप एट ऑल द पॉइंट्स, ये तो एकदम ही गलत है। और जीरो, जीरो तो है ही नहीं जब करंट ही है इसके अंदर, हाँ है ना, तो ये भी गलत है। अब हम देखते हैं किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिनॉइड। अब मैं आपको है ना पहले तो बताऊंगा कि सॉलिनॉइड क्या चीज है, फिर मैं बताऊंगा जब इस सॉलिनॉइड के अंदर हम कोई करंट सेटअप करेंगे तो ये किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं सॉलिनॉइड की बात करूं तो सॉलिनॉइड के अंदर आपके पास इंसुलेटेड वायर होगा, जो कि एक कॉइल की फॉर्म में, एक हेलिकल फॉर्म के अंदर आप एक सिलेंडर के ऊपर क्या कर दोगे, उसको वाइंड कर दोगे। तो हेलिकल फॉर्म आप जानते हो कि जब भी आपने स्टेयर केस देखी जो राउंड राउंड करके ऊपर जाती हैं उसको हेलिकल फॉर्म ही बोलते हैं। ऐसे ही आपको है ना हेलिकल शेप और जगह दिखाई देती है, दैट इज डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे और सिर्फ यहां बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे जो वाइंडिंग होगी ना वो एक दूसरे के इतनी क्लोज होती है
कि आप ये मान सकते हो कि सोलिनॉइड क्या है, खूब सारे आपके पास क्या है, लूप्स हैं वायर के, और उनको एक दूसरे के पास पास में रखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर करंट सेटअप करेंगे और देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनने वाली इसके कारण। अब हम सोलिनॉइड के अंदर करंट सेटअप करेंगे और अब हम ये देखेंगे कि वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है सोलिनॉइड। तो जैसे ही मैं इसके अंदर करंट सेटअप करता हूँ सोलिनॉइड के अंदर, तो ये देखो आपको करंट सेटअप हो गया। तो इसके अंदर अगर आपको फील्ड देखनी है तो आप ये मान के चल सकते हो, ये खूब सारी कॉइल्स हैं पास पास में, देखो खूब सारी कॉइल्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूं फिंगर्स को कर्ल करूं तो मेरे को थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे। तो इन सब की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अगर रूल लगाऊं तो देखो आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि करंट के अलोंग फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब की डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाथ हटा देता हूँ और देखता हूँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देख के मेरे को ऐसा लगता है ये काफी हद तक जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके जैसी है, एक बार मैग्नेट की तरह है। किसकी तरह बेटा, एक बार मैग्नेट की तरह दिखाई देंगी। और आपको देख के ये लगेगा कि यहां से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो दूसरा एंड, इसमें फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह। और इसके अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो फील्ड है ना वो लगभग लगभग यूनिफॉर्म दिखाई देगी। दैट इज यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो इक्वी डिस्टेंट है एक दूसरे के साथ में। दैट इज उनकी डेंसिटी है ना यहां से लेके यहां तक लगभग में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मेरे को लगता है कि आपको ये देख के समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर ना करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं तो आपको देखते ही पता चल गया, करंट की जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब एक एक्सपेरिमेंट और कर दिखाऊंगा मैं आपको जहां पे मैंने आयरन फाइलिंग्स डाली थी और उसको मैं टैप कर रहा था। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास सोलिनॉइड है और यहाँ पे आपने क्या स्प्रिंकल कर दिया, आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो आप देखोगे जो आयरन फाइलिंग्स है उनका जो अलाइनमेंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि एक बार मैग्नेट के कारण हुआ था। इट मींस सोलिनॉइड है ना जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है ना वो बिल्कुल सिमिलर है जो कि एक बार मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया था। अब आगे देखो, अब मैं ना यहाँ पर आपको है ना कंपेयर कराऊंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की फील्ड देखो कैसी है, और सोलिनॉइड के कारण। अब देखो अगर मैं सिर्फ सोलिनॉइड लेकर आऊंगा और इसमें कोई करंट नहीं है तो पक्की बात है इसने कोई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं की। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, करंट सेटअप करता हूं, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड ये बिल्कुल ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जैसी किसके कारण, एक बार मैग्नेट के कारण है। अगर मान लो मैं करंट जो है ठीक है इंक्रीज कर दूं या नंबर ऑफ लूप इंक्रीज कर दूं तो फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, इसका ये बिहेव कर रहा है इसका साउथ पोल, क्योंकि इसमें फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल की बेटा आपके पास डायरेक्शन इधर, इट मींस फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, साउथ की तरह। ऐसे अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को ये मैग्नेट में यहाँ लेकर आऊं तो पक्की बात है यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। तो पक्की बात है ये कैसा बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और ये कैसा बन गया आपका साउथ पोल। तो मेरे को लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज और करता हूं, अगर कंपास, हाँ, तो देखो खूब सारे मैग्नेट रख दूंगा तो ये बिल्कुल वैसी ही फील्ड है जैसे कि किसके कारण थी आपके पास, एक बार मैग्नेट की थी। तो अगर मैं इसको वापस इधर लेकर आता हूं और बार मैग्नेट के कारण देखूं तो देखो सेम ही नेचर की फील्ड बन रही है चारों तरफ। तो मेरे को लगता है कि आपको है ना सोलिनॉइड समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर है ना आपके पास एक सोलिनॉइड है जिसके अंदर करंट ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। आपसे ये पूछा गया है कि उसके अंदर जब आप एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चलोगे सोलिनॉइड के अंदर तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं ए ऑप्शन कहता है कि उसके अंदर है ना फील्ड अगर मैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाता हूं तो जीरो रहती है, बिल्कुल गलत बात है। डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, ये भी गलत है। इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, ना। इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स, बिल्कुल
जैसे ही आप क्या करते हो, हमेशा सोलिनॉइड के बीच में रहते हो कहीं पे भी, तो आपको फील्ड की स्ट्रेंथ लगभग लगभग क्या मिलती है, सेम मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना और मेरे को बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखो मैंने बोला कि इनकरेक्ट बताना है, पर फिर भी दिमाग क्या चलता है, करेक्ट की तरफ चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सोलिनॉइड के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है कि इट्स मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज सिमिलर टू ए बार मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है। द फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म, ये भी सही बात है। इट्स पोल रिवर्सेस इफ करंट इज रिवर्स, ये भी सही बात है। इट पोल्स आर फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ करंट, भाई करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाता है। पर इसमें पूछा क्या है, गलत पूछा है बेटा। तो ये ऊपर वाले तो सारे के सारे सही हैं, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इनसाइड ए सोलिनॉइड, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको बताना इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देख के मेरे को साफ पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ करंट पे डिपेंड करती है, ना जी, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, अभी देखा था हमने। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स ओनली, ये तो गलत बात है क्योंकि करंट पे भी डिपेंड करती है। फिर बोथ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ये बिल्कुल सही बात है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, नाइदर करंट नॉर नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब अगर करंट अगर आप उसमें सेटअप ही नहीं करोगे सोलेनॉइड में, तब तो फील्ड मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब डी तो क्या एकदम ही गलत है। तो अब मैं आपको ये बात